आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, ये हमारी एजू गोरिल्ला की जो बुक है, ये हम पीछे इसे मॉक टेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये बीच में आपकी छूट गई थी क्योंकि इस टाइम आपकी एएलपी की प्रैक्टिस सेट चल रही थी। तो अब देखिए, साथ साथ में आपको आरआरबी टेक्नीशियन जो आपका ग्रेड 3 है उसके लिए भी क्लास चलेगी, और आपकी एएलपी जो प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है किरण पब्लिकेशन की, वह भी चलेगी। और देखिए, यह रीजनिंग की आपकी रामबाण क्लास है, और इसमें आपका देखिए 15 मॉक टेस्ट दे रखा है। कितना टोटल इसमें हमारे 15 मॉक टेस्ट दे रखा है, और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो इसमें जो विभिन्न आपके टेक्नीशियन के पोस्ट है उसके लिए आपका यह रामबाण क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और अंत तक बने रहिए, और एक कदम सिलेक्शन की ओर। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अंत तक बने रहिए, और देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें समुच्चय की संख्या दिए गए समुच्चय संख्या को समान संबंध साझा करती है। देखिए 14, 22 और 77 दे रखा है। तो और इनमें कौन सी संख्या है जो इस तरह से आपकी जो है इसका अनुसरण करेगी। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम बात करें तो 14 दे रखा है। कितना? तो 14 दे रखा है। तो 14 को हम अगर 2 से भाग देते हैं, कितना? तो 14 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। फिर देखिए यहीं पे अगर हम फिर क्या दे रखा है, हमारा 22 दे रखा है। 22 को हम 2 से भाग देते हैं, तब देखिए 22 को 2 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आएगा? 11 आएगा। 11 आएगा तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 आएगा। देखिए हमारा ये इस अकॉर्डिंग पहला दे रखा है। फिर हम देखेंगे इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा विकल्प इसमें आपका उचित होगा। तो देखिए हम विकल्प नंबर डी लेते हैं, क्योंकि डी ही हमारा करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, तो मैं आपको इस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखिए डी हम देखेंगे तो 18 दे रखा है। 18 को क्या करेंगे? 2 से, एक मिनट, 18 को हम 2 को भाग देंगे 18 से 2 से। फिर देखिए क्या दे रखा है? 18 दे रखा है। फिर हमारा 144 दे रखा है। कितना दे रखा है? 144 दे रखा है। तो 144 दे रखा है, और इसे किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। तो देखिए 18 को जब 2 से भाग देंगे 9 आएगा, और 144 को जब 2 से भाग देंगे, 144 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 44 नहीं हमारा, सॉरी 44 नहीं हमारा 32 दे रखा है। कितना? तो यहाँ देखिए 32 दे रखा है। 32 को हम भाग देंगे 2 से। 32 को जब हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 18 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा 9 आएगा, और यहीं पे 32 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 16 आएगा। 16 नवा कितना होता है? 144 होता है। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो समुच्चय की जो समान संबंधी साझा करती है तो वह विकल्प नंबर डी जो है वह साझा कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन को लगाना है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निर्देश आपको दे रखा है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूहों से उसी प्रकार संबंधित है जैसे आपका दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। तो नीड का संबंध आपका देखिए OH से दे रखा है, तो आपका फास्ट का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ एन हमारा किस पे होता है? तो एन देखिए, एन हमारा 14 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है। कितने पे? हमारा ओ 15 पे होता है। देखिए 1 की वृद्धि हो रही है। यहीं देखिए ई हमारा किस पे होता है? 5 पे होता है, और जी हमारा किस पे होता है? तो 7 पे होता है। कितने की वृद्धि हो रही है? देखिए इसमें हमारा ई हमारा 5 पे और जी हमारा 7 पे, 2 की वृद्धि हो रही है। 2 की वृद्धि हो रही है। यहीं हमारा फिर देखेंगे डबल ई दे रखा है ना, तो यहाँ भी हमारा कितने की वृद्धि? एच पे जाएंगे तो ई हमारा 5 पे होता है, एच हमारा 8 पे। देखिए यहाँ पे 3 की वृद्धि हो रही है। डी हमारा 4 पे होता है, और एच हमारा 8 पे होता है। देखिए कितने की वृद्धि हो रही है? तो हमारी 4 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 1 2 3 4। इस अकॉर्डिंग हमारा जो है यह सीरीज चल रही है। अब देखिए फास्ट का देखेंगे। फास्ट देखिए हमारा कितने पे होता है? फास्ट दे रखा है ना, एफ ए एस
और टी दे रखा है। एफ देखिए हमारा 6 पे होता है, 1 पे होता है, और ये हमारा 19 पे होता है, और टी हमारा 20 पे होता है। देखिए एफ से 1 हम प्लस करेंगे, एफ से 1 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए एफ देखिए एफ से हम एक वृद्धि करेंगे, एफ 6 पे होता है तो हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए दे रखा है, ए पे क्या करेंगे, ए में हम दो दो की वृद्धि दो का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ए के बाद हमारा देखिए क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए एस हमारा 19 पे होता है, और एस में हम जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 हमारा 22 आ जाएगा। 22 पे क्या होता है तो हमारा भी होता है। टी हमारा किस पे होता है, तो टी हमारा 20 पे होता है, और 20 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा 24 आएगा। 24 पे क्या होता है तो हमारा एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। तो क्या आ गया हमारा, देखिए सी भी क्या आ गया, जी सी भी और एक्स, जी सी भी और एक्स। देखिए कहाँ पे है, तो हमारा विकल्प नंबर किस में दे रखा है, ये तो हमारा पहले में दे रखा है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी +1 की जो हमारी वृद्धि हो रही है। यहीं देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर में, कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों का सही विकल्प आपको भरना है। तो देखिए 3, 9, 24 और 57 दे रखा है। इसके आगे आपको पूछ रहा है कि आपका क्या आएगा। यहाँ देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम कर दें 3 × 2, 3 × 2 करके प्लस हम क्या कर दें, 3 कर दें, क्या कर दें, +3 कर दें, तब देखिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, +3 कर दें तब कितना आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। फिर देखिए अगर हम क्या करें, 9 × 2 कर दें, और प्लस का क्या कर दें, प्लस का 6 कर दें, तब देखिए 9 दूनी 18, और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर देखिए फिर हम क्या करें, 24 × 2 कर दें, और प्लस कितना कर दें, तो प्लस हम 9 कर दें, कितना, +9 कर दें, तब हमारा देखिए 24 दूना 48, और 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। 57 आ जाएगा। अब देखिए फिर हम 57 × 2 कर दें, 57 × 2 कर दें, और प्लस कितना करें, इस बार हमें 12 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हर बार जो है +3 हमारा इसमें जुड़ रहा है। तो देखिए हमारा 57 57 × 2 करके +12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। 126 कहाँ पे है, देखिए विकल्प नंबर हमारा डी में दिख रहा है, विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी उसी अगर 267 आपको लाना है, 267 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 126 देखिए 126 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 12 12 3 15 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 15 ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा जाके 267 आ जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है कि निर्देश के अनुसार आपको एक संख्या शब्द अक्षर पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से आपको विकल्प सही अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए हुआ क्या है, अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखिए 72 दे रखा है ना, 72 दे रखा है, और 72 को क्या करेंगे, हम 56 माइनस कर देंगे। 72 में 56 माइनस कर देंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 में जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। अब फिर देखिए फिर जो हमारा 56 है ना, 56 को ले लेंगे और माइनस क्या कर देंगे, फिर हम 42 माइनस कर देंगे। 42 माइनस कर देंगे तब देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। फिर देखिए कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, और 42 में फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर 30 माइनस कर देंगे। 30 माइनस कर देंगे तब देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर हम 30 को उठा लेंगे, और 30 में से क्या माइनस करेंगे, तो 20 माइनस कर देंगे। 30 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। 10 आ गया। अब फिर देखिए फिर 20 को उठा लेंगे, और 20 में क्या करेंगे, हम 12 को माइनस कर देंगे। इसको 12 को माइनस कर देंगे। एक मिनट, 12 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए 8, तो अनुक्रम को कौन सा अंक जो हमारा पूरा कर रहा है वह हमारा 12 नंबर पूरा कर रहा है। कौन सा अनुक्रम को जो हमारा कौन सा पूरा कर रहा है, तो 12 नंबर हमारा पूरा कर रहा है। तो विकल्प नंबर हमारा देखिए सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा 12 दे रखा है। आगे देखिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि
आपका इतने को 7 रूप में लिखा है, इंफॉर्मेशन को इतना 11 के रूप में लिखा है, तो आपके ग्रैनलस को किस भाषा के रूप में लिखा जाएगा। पहली बात देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले देखिए आपके अक्षर कितने दे रखे हैं। शब्द 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, तो यहाँ पे इसका 7 से आपका जो है इसका कूट कर दिया है। तो देखिए इसका कूट आपका 7 हो गया। उसी प्रकार देखिए इंफॉर्मेशन दे रखा है। इंफॉर्मेशन में देखिए कितने अक्षर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इंफॉर्मेशन का कोड भी आपका 11 कूट इसका हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है, इसका इसका गिन लेते हैं कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8 हमारे वर्ड दे रखे हैं, तो हम 8 हम इसमें करेक्ट लगा देंगे, बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, तो हॉस्टल को क्या कोडित करेगा। तो देखिए होटल, पहली बात देखिए एच की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो एच की हमारी प्लेस वैल्यू 8 होती है। और क्या दे रखा ओ की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। और कितना देगा टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है। फिर क्या दे रखा ई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है, 5 होती है। एल की प्लेस वैल्यू की बात करें तो एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है। 12 हो गया। अब देखिए इनको जोड़ देंगे तो 8 15 20 और 5 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। अब 60 आ गया तो अक्षर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम इसका जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 25 30 यानी 300 आपका आ गया। कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 300 आ जाएगा। अब फिर देखिए इसी अनुसार हमें हॉस्टल दे रखा है, कितना हॉस्टल देखा है, एच का हमारा कितना हो जाएगा, एच का हमारा 8 होता है। ओ का हमारा कितना हो जाएगा, ओ का हमारा 15 होता है। एस का हमारा कितना होता है, एस का हमारा 19 होता है। और टी का हमारा कितना होता है, टी का हमारा देखिए 20 होता है। ई का हमारी प्लेस वैल्यू की बात करें, ई का देखिए हमारा 5 होता है। और एल का हमारा कितना होता है, तो एल का 12 होता है। अब देखिए इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 79 आएगा। और देखिए इसमें अक्षर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 छः अक्षर हैं, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 79 में जब 6 का मल्टीप्लाई होगा ये आएगा 474 आ जाएगा। देखिए पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, संख्या दे रखा है 3 पे घाते 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या आएगा। तो देखिए भाज्य हमारा कितना दे रखा है, तो भाज्य हमारा 3 की पावर 98 दे रखा है। और भाजक हमारा 5 दे रखा है। तो दिए गए पद इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो देखिए अगर हम इसको क्या करें, तो 3 की पावर कितना है, तो 3 का स्क्वायर करके, देखिए 3 का स्क्वायर करके क्या कर दें हम सीधे, 3 का स्क्वायर करके हम क्या कर दें, इसके पावर 49 कर देंगे। 49 करेंगे तभी तो आपका 49 में जब 2 से मल्टीप्लाई तभी तो हमारा 98 आएगा। फिर देखिए 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, और 9 पे क्या हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। अब फिर देखिए 49 का इकाई अंक कितना है, 49 का इकाई अंक हमारा 9 है। कितना, 49 का इकाई अंक हमारा 9 है। अब जब 9 को हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, तो देखिए शेषफल हमारा 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, शेषफल हमारा 4 बच जाएगा। तो विकल्प नंबर देखिए, विकल्प हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है आपको, यदि जेड का अर्थ आपका जोड़ है, क्या दे रखा है, जेड का अर्थ आपका, जेड का अर्थ आपको यहाँ क्या दे रखा है, तो आपका प्लस दे रखा है, जेड का प्लस। और एक्स का क्या दे रखा है, देखिए एक्स का क्या दे रखा है, तो आपका गुणा कर दिया है। क्या कर रहा है, तो एक्स का आपका गुणा मल्टीप्लाई बता रहा है। और वाई का अर्थ क्या बता रहा है, ये आपका एक्स है। यही वाई का क्या कह रहा है, वाई का आपका भाग बता रहा है। और डब्लू का क्या बता रहा है, डब्लू का यहाँ माइनस बता रहा है। तो अब देखिए क्या दे रखा है, ये आपका 15 बाई 11 जीरो। अब देखिए इस पे चलिए हम इस पे मान रखते हैं, तो कितना दे रखा है हमारा 15 है। और भागा क्या हो जाएगा, वाई का क्या कह रहा है, वाई का हमारा भाग हो जाएगा, भाग हम लिख देंगे। और ब्रैकेट में देखिए 11 प्लस हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और फिर ब्रैकेट में देखिए हमारा कितना दे रखा है, 19 जेड 3 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा
19 और जेड का प्लस बता रहा है तो प्लस लगा देंगे, 3 हो जाएगा। और फिर हमारा देखिए भाग हो जाएगा, फिर 11 गुणे 3 हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा। इतना आप देखिए हमारा मान आ गया। अब देखिए क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो गया और भागा हम लगा देंगे 11 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 11 4 हमारा 15 हो जाएगा। गुणा लगा देंगे और 3 गुणे 4 दे रखा है तो 3 गुणे 4 को अभी हम ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और भागा लगा देंगे कितना का, आपका 11 हो जाएगा, भागे 11 हो जाएगा। फिर कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है और 1 मिनट गुणा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ ब्रैकेट में आपका 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा कि आपका 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ब्रैकेट लगा देंगे, 3 गुणे 4 है, 3 गुणे 4 आपको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर देखिए 11 दूना अब कितना हो जाएगा, तो 11 दूना हमारा 22 होता है तो हमारा 2 से 1 कट जाएगा। फिर आपका देखिए 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई लगा देंगे, 3 × 4 हो जाएगा और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 1 गुणे 1 मिनट 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब 12 में जब 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 तिया 36 यानी 360 हो जाएगा और कितना आ जाएगा, तो हमारा 361 आ जाएगा। कितना, 361 आएगा। देखिए विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आपको स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कितना, तो 361 आ जाएगा। और यही देखिए क्या कह रहा है, सुनिंदा की माता का भाई पुत्र, देखिए क्या रहा है, सुनिंदा की माता के भाई का पुत्र कृतिका है, तब कृतिका सुनिंदा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सुनिंदा दे रखी, यहाँ पे आपकी सुनिंदा हो जाएगी। कह रहा सुनिंदा की माता यानी सुनिंदा की, ये आपकी इसकी माता हो गई, ये आपकी फीमेल हो गई सुनिंदा की माता। फिर कह रहा है कि इसका भाई पुत्र कृतिका है, कौन, इसका इसका भाई का पुत्र क्या है, तो आपकी कृतिका है, ये आपकी कौन हो जाएगी, तो आपकी कृतिका हो जाएगी। तो कह रहा है कि कृतिका सुनिंदा से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगी, तो कृतिका सुनिंदा की कजिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कजिन हो जाएगी। विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और यही देखिए कह रहा है यदि प्लस का अर्थ आपका, कह रहा है कि प्लस ए प्लस बी का अर्थ आपका ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है आपका ए बी का पिता है, ए एट दैट का बी का अर्थ है आपका ए बी की माता है, तथा पी प्लस आर एंड क्यू माइनस आर का अर्थ क्या होगा। तो समीकरण में देखिए अगर हम करें तो पी क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, आर ये देखिए इस तरह से अगर बात करें तो P प्लस आर एंड Q माइनस एस को विघटित करने पर हमें प्राप्त होता है कि पी आर का जो है, P देखिए P जो है आर का पुत्र है और आर Q का पिता है, यानी आर देखिए वह इसका पिता हो जाएगा और Q एस की पुत्री हो जाएगी। Q किसकी पुत्री हो जाएगी, देखिए Q आपका दे रखा है वह एस की पुत्री हो जाएगी और संबंधित आपका आरेख मैंने बना ही दिया है। तो विकल्प देखिए इसमें विकल्प हमारा डी नंबर क्या हो जाएगी, P की एस पी की माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एस जो हो जाएगी, एस आपकी देखिए ये माता है, आपका पिता है, ये आपका पी कौन है, उसकी पी की माता हो जाएगी, पी उसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। देखिए विकल्प नंबर हमारा एस पी की माता होगी। और देखिए क्या कह रहे हैं, निर्देश दे रखा है, नीचे दिए गए निर्देश में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए आपके सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, यानी सर्वज्ञात तथ्यों से कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि सभी फल आपके शेर हैं, सभी आपके जो फल हैं, सभी जो आपके फल हैं वह क्या हैं आपके, तो शेर हैं। सभी फल आपके क्या बता रहा है, तो शेर बता रहा है और सभी शेर क्या हैं, तो लोमड़ियाँ हैं।
सभी शेर क्या हैं, तो आपकी लोमड़ियाँ हैं, ये आपकी लोमड़ियाँ हो गई, लोमड़ियाँ हैं। फिर कह रहा है कि कुछ लोमड़ियाँ आपकी हाथी हैं, यानी कुछ लोमड़ियाँ जो आपकी हैं क्या हैं, तो आपकी हाथी हैं, ये आपका हाथी हो गया, हाथी हो गया। अब यहीं देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर दूं। तो देखिए यही निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी फल आपकी लोमड़ियाँ हैं, सभी जो आपके फल हैं, यह आपके देखिए फल है आपका और सभी लोमड़ियाँ हैं, तो सही है। फल जो है आपका लोमड़ी के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो फल आपका लोमड़ी के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये आपका शेर और सभी लोमड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल आपका कथन आपका एक जो हमारा सत्य होगा। यही सेकंड कह रहा है कि कुछ फल हाथी हैं, तो देखिए फल यहाँ हमारा यहाँ पे है और हाथी आपका यहाँ पे है। देखिए आपका कोई नहीं, आपका संबंध नहीं बता रहा, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष हमारा एक अनुसरण कर रहा है, तो देखिए विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि फिर यही आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है कि सभी थैले बोतलें हैं, सभी थैले क्या हैं, तो सभी थैले आपके, सभी थैले क्या हैं आपके, बोतलें हैं। सभी थैले क्या हैं आपके, तो बोतलें हैं। ये आपका थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है, बोतलें हैं। अब देखिए बोतलें बता रहा है और सभी जंगल आपके बोतल हैं, तो जंगल ही आपका इसके नीचे आ जाएगा अंदर में। यहाँ देखिए ये आपका जंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आपका जंगल हो जाएगा। अब देखिए क्या आपको पूछ रहा है कि कुछ थैले आपके जंगल हैं, तो देखिए थैले आपके यहाँ है और जंगल यहाँ है, तो कोई आपका देखिए संबंध नहीं बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो देखिए जंगल आपका छोटा सा है, जो कि आपका थैले कह रहा कि सब कुछ थैले आपके जंगल हैं, तो देखिए थैला यहाँ है और जंगल आपका इसके बीच में है, लेकिन आपका कोई संबंध नहीं होगा। फिर देखिए कह रहा है कोई जंगल, कह रहा है कोई जंगल आपका थैला नहीं है। देखिए नेगेटिव बता दिया, क्या कह रहा है, पॉजिटिव में हमें नेगेटिव कह रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो कथा इसमें देखिए विकल्प नंबर तो डी हो जाएगा। इसमें या तो निष्कर्ष एक होगा या तो अनुसरण हमारा दो करता है, तो विकल्प हमारा इसमें डी लगा देंगे। या तो हमारा निष्कर्ष एक निकलेगा या तो अनुसरण हमारा दो निकलेगा, तो विकल्प नंबर डी हमारा लगा देंगे। 38 नंबर देखिए यहीं पे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई कौन सा जो आपका देखिए कह रहा है कि कौन सा चित्र आपका जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूं। अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा, तो कौन सा आपका चित्र है जो आपका वस्तुओं को जो है कह रहा कि जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं को प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से कर रहा है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो देखिए खाने योग्य क्या होती हैं, तो खाने योग्य देखिए ये आपका हो जाएगा सबसे ऊपर हमारा सबसे बाहर जो हो जाएगा वह खाने योग्य वस्तु हो जाएंगी, और उसके बाद देखिए सबसे अंदर हमारी जलेबी हो जाएगी और उसके बीच में हमारी मिठाई हो जाएगी, यानी खाने योग्य जो क्या हो जाएगी। देखिए मिठाई क्या होगी, तो मिठाई हमारी जलेबी होगी और जलेबी क्या है, तो खाने योग्य पदार्थ है। तो विकल्प हमारा सी जो है ये हमारी जो है जो आकृति या प्रदर्शन रूप से आपका जो है अनुसरण कर रही है, विकल्प नंबर सी लगा देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों का कौन सा चित्र आपके प्रदर्शन सर्वोत्तम है। यहाँ कह रहा है कि लेखक, दार्शनिक और शिक्षक है, तो कौन सा आपकी आकृति है जो आपके लेखक, दार्शनिक और शिक्षक को जो है निरूपित कर रही है। तो देखिए विकल्प नंबर ए, कुछ दार्शनिक आपके लेखक होंगे और कुछ लेखक आपके शिक्षक होंगे, यानी कुछ दार्शनिक शिक्षक भी होंगे और कुछ दार्शनिक आपके लेखक भी होंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो आपका लेखक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका लेखक हो जाएगा। और यहीं देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका दार्शनिक हो जाएगा, दार्शनिक हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शिक्षक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार्यों को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि यह सत्य के
व्यवहार को नियंत्रित करता है। पहला कह रहा है कि यह सत्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है, और यही सेकंड कह रहा है यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, और तीसरा कह रहा है यह भावनाओं की संवेगात्मक अभिव्यक्ति को अवसर प्रदान करता है, और चौथा यही कह रहा है कि यह निर्णय लेने की सहज बनाता है। तो निम्नलिखित में से कूट का उपयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है आपको। थोड़ा मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखे। कह रहा किसी संगठन में, देखिए थोड़ा सा और छोटा, देखिए अब सब दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए कभी भी वीडियो को देखें तो रोटेट मोड पे देखिए, तब आपको पूरा बढ़िया से भी दिखेगा और समझ भी आएगा। देखिए कह रहा किसी संगठन या समूह में संप्रेषण के प्रमुख कार्य और प्रकार्यों को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए 40 में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी। तो एक दो तीन यानी चारों हमारे सही हो जाएंगे। कौन से, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह भी सत्य हो जाएगा। और सेकंड है यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये भी सही हो जाएगा। और थर्ड कह रहा है यह भावनाओं की संवेगात्मक अभिव्यक्ति को अवसर प्रदान करता है, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा यह निर्णय लेने के सहज बनाता है। तो हमारा कौन सा कूट हो जाएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण की तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। कह रहा है कि बुद्धियोतचक, डेल्फ तकनीकी, नामिक समूह तकनीक, क्रमिक समूह तकनीक। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीकी में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। यहाँ कह रहा है कि आपका बुद्धियोतजक, डेल्फी तकनीक, नामिक समूह तकनीक और क्रमिक समूह तकनीक। देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, नामिक समूह तकनीक होता है। क्या होता है, तो नामिक समूह तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। यह ब्रेन स्टॉर्मिंग और डेल्फी तकनीकी से अधिक प्रभावी होती है। कह रहा है कि 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि चौथा शब्द भिन्न है, बेजोड़ शब्दों का चयन करना है। तो कह रहा है कि ओपेरा, फायरबॉक्स, आउटलुक और सफारी। देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। देखिए ओपेरा, फायरबॉक्स और सफारी वेब ब्राउज़र है। क्या है, तो आपका ओपेरा, देखिए अब आप लोगों ने चलाया होगा कि ओपेरा, फायरबॉक्स और सफारी ये क्या है, तो आपके वेब ब्राउज़र है। जबकि आउटलुक जो दे रखा है यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक ईमेल एप्लीकेशन है। तो विकल्प हमारा आउटलुक करेक्ट हो जाएगा। और देखिए भिन्न चुनना है। कह रहा है CPU दे रखा है, मॉनिटर है, कंगारू है और कीबोर्ड है। तो देखिए देखते हुए ही हमें पता चल रहा है कि 43 में हमारा विकल्प नंबर सी हमारा भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब क्या है, तो कंप्यूटर के भाग हैं, जबकि कंगारू एक जानवर है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से आपको विषम बताना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पहला जो आपका दे रखा है इसमें PLAP दे रखा है। अगर इसे हम सही वर्ड पे देखें तो क्या लिखा है, तो आपका एप्पल लिखा है। और एप्पल मीन्स क्या होता है, तो सेब होता है। क्या होता है, इसको जब हम सार्थक बनाएंगे तो क्या निकलेगा, एप्पल निकलेगा। और एप्पल का मतलब हमारा सेब होता है। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है आपका RAOCRT दे रखा है। इसे अगर हम शुद्ध वर्ड में लिखें तो कैरोट बनेगा। क्या बनेगा, कैरट बनेगा। और कैरट माने हमारा क्या होता है, तो गाजर होता है। देखिए ये भी हमारा हो गया। और ये देखिए AUBAG, अगर इसको शुद्ध रब्त में लिखें तो क्या होगा, गवावा बनेगा। गवावा मीन्स क्या होता है, तो अमरूद होता है। क्या होता है, अमरूद होता है। तो इस तरह से आपको शुद्ध रूप में उच्चारण करता है। फिर देखिए यहाँ नोनी लिखा है, नोनी को अगर हम सही से लिखें तो क्या बनेगा, ओनियन बनेगा। क्या बनेगा, ओनियन बनेगा। और ओनियन मीन्स क्या होता है, तो ओनियन मीन्स हमारा प्याज होता है। क्या बनेगा, प्याज होगा। प्याज को छोड़कर सभी फल हैं। और देखिए ये आपका गाजर भी आपका फल हो गया, एप्पल यानी सेब भी फल हो गया, और यहाँ आपका गवावा यानी अमरूद भी फल हो गया। लेकिन ओनियन आपका दे रखा है, ये हमारा प्याज हो गया, ये आपकी सब्जी है। और देखिए क्या कह रहा है, एक बिंदु ओ से चलना करके एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको देखो दिखे। देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी है, वह बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है। ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर वह बिंदु ए तक पहुंच जाता है। ए तक पहुंच जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर वह दाईं ओर से मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर वह एक बार दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बिंदु डी तक पहुंचता है,
अब बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर तो बिंदु ई तक पहुंचता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ई पर पहुंचता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता पड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है तो एफ बिंदु पर पहुंचा है। तो बिंदु सी पर वह आदमी किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो चलिए जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका आदमी है ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से? मान लीजिए वो ओ बिंदु है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और वह 4 किलोमीटर बिंदु ए तक पहुँच जाता है। कितना? देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 किलोमीटर बिंदु ए तक पहुँचा। फिर कह रहा है कि ए तक पहुँचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुँच जाता है। तो 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ देखिए फिर 4 चला, यहाँ भी आपका 4 चला और बिंदु आपका किस पे पहुँच गया? तो बिंदु बी पे पहुँच गया, बिंदु बी पर पहुँच गया। फिर यही कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुँच जाता है। तो फिर वह 4 किलोमीटर मुड़ता है, यहाँ पे बिंदु आपका सी पे पहुँच जाता है। यहाँ पे 4 किलोमीटर चला, 4 पे। फिर देखिए कह रहा है कि बिंदु सी पर पहुँच जाता है, फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और फिर देखिए बिंदु सी तक पहुँच गया। फिर कह रहा है एक बार दाईं मुड़ता है और बिंदु बिंदु डी तक पहुँचने के लिए वह 3 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे? तो बिंदु डी तक पहुँचने के लिए वह 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ देखिए वह यहाँ पे आएगा बिंदु डी तक, ये बिंदु डी पहुँच जाएगा, बिंदु डी पे पहुँच गया। फिर कह रहा है कि बिंदु डी पर पहुँच जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुँचता है। कहाँ पे? देखिए इसका बिंदु ई इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यह 4 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुँच जाता है, ये इसका बिंदु ई हो जाएगा। फिर कह रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा इधर करूँ, फिर कह रहा है कि ई पर पहुँच जाता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर बिंदु एफ पर पहुँच जाता है। फिर उसका दायां किधर हो जाएगा? उसका दायां नीचे की तरफ हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? उसका दायां नीचे की तरफ हो जाएगा। और कितना चलता है? तो 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु ई किस पे पहुँच जाता है? तो बिंदु एफ पर पहुँच जाता है। किस पे पहुँच जाता है? बिंदु एफ पर पहुँच जाता है। तो यही क्या कह रहा है कि बिंदु सी पर, कह रहा है कि एफ पर पहुँचता है। बिंदु सी पर वह आदमी जो है किस दिशा की ओर सम्मुख है, यानी बिंदु सी से, या देखिए बिंदु आपका सी यहाँ पे है, कौन सा? देखिए बिंदु सी आपका उसका जो है ये वाला है, ये वाला उसका बिंदु सी है। तो पूछ रहा है बिंदु सी से वह व्यक्ति आपका किस ओर सम्मुख है। तो देखिए बिंदु सी यहाँ पे है। अगर देखिए आपकी यहाँ 4 दिशाएं होती हैं, यहाँ देखिए आपका 4 दिशाएं होती हैं। तो बिंदु सी आपका देखिए आपका इस तरह से है बिंदु सी। तो पूछ रहा है कि बिंदु सी से वह किस दिशा की ओर है। तो बिंदु सी से अगर देखें तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो उसका मुख की जो पूर्व दिशा की ओर जाएगा। किसका? तो पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा बिंदु सी से। देखिए ये वाला बिंदु सी यहाँ पे है। अगर इसको यहाँ से ऐसे तोड़ें, ऐसे तोड़ें, तो देखिए ये आपका सी है, ये आपका उत्तर दिशा में है और यह व्यक्ति जो है आपके पूर्व दिशा की ओर दिख रहा है। तो हमारा विकल्प नंबर इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सशक्त एवं कमजोर तर्कों में अंतर की पहचान जाए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न से संबंधित निर्णय के लिए 2 तर्क आपको दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना कि कौन सा तर्क आपका सशक्त है, कौन सा कमजोर है। आपको उत्तर निम्नलिखित विकल्पों में से एक होगा। तो कह रहा है सिर्फ एक सशक्त है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि बड़े बड़े, कह रहा है कि क्या बड़े शहरों की सड़कों को देखभाल जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाए। तर्क दूसरा कह रहा है कि हाँ यही एक रास्ता है जिससे कि सड़कें पूरी साल अच्छी स्थिति में रहेंगी। और सेकंड कह रहा है नहीं, प्राइवेट कंपनियां सड़कों की देखभाल के योग्य नहीं हैं। तो देखिए कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि आपका क्या बड़ी शहरों की सड़कों पर देखभाल का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। और यही कह रहा है आपका फर्स्ट नंबर, यहाँ यही एक रास्ता है जिससे कि सड़कें पूरी साल अच्छी स्थिति में रहेंगी। और सेकंड कह रहा नहीं, प्राइवेट कंपनियां सड़कों के देखभाल के योग्य नहीं हैं। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प नंबर? यहाँ देखिए विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। और सी में हमारा क्या प्रश्न दे रखा है? तो सी में देखिए क्या कह रहा है कि यदि तर्क ना तो एक हमारा होगा, ना तो तर्क 2 सशक्त होगा। तो देखिए इसमें हमारा बिंदु सी होगा, ना तो हमारा तर्क 1 सशक्त होगा और ना ही हमारा सेकंड सशक्त होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा बिंदु नंबर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वामित्व प्रबंधन और नियंत्रण का हस्तांतरण निजी क्षेत्र के देने की निजीकरण में परिभाषित करता है। सरकारी कंपनियां
सरकारी कंपनियां दो तरीकों से निजी कंपनियों में बदला जा सकता है, स्वामित्व और विनिवेश के हस्तांतरण के द्वारा। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि निजी कंपनियां सभी सड़कों को बनाए रखने में असमर्थ है, इसलिए तर्क हमारा दो सशक्त नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपको निम्न तालिकाओं को 5 प्रमुख शहरों भारत की राजधानी दिल्ली जनसंख्या को दर्शाती है। जनसंख्या माप हर 5 साल में किया गया है, लाखों में दर्शाया गया तालिका का अध्ययन करें और आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, कोलकाता और गंगटोक, ये 5 शहरों की आपकी दर्शाया गया रहा है। तो 47 नंबर पूछ रहा है किस शहर ने 1995 से 2015 तक कुल अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो देखिए अगर हम निकालें किसका, अगर हम निकालें दिल्ली का निकालें तो देखिए दिल्ली का निकालेंगे तो कितना दे रखा है आपका 1995 दे रखा है ना। तो 1995 से यहाँ देखिए 1995 से और कितना दे रखा है 2015 तक का देखिए विकास दर की प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशत हमारा 92% आ जाएगा। दिल्ली का कितना आ जाएगा, तो दिल्ली का हमारा 92% आ जाएगा, 92% आ जाएगा। फिर यहीं हम मुंबई का निकालें 2015 और 1995 का, मुंबई का कितना आ जाएगा आप लोग निकाल लीजिएगा। मुंबई का आपका देखिए महाराष्ट्र का कितना आ जाएगा, महाराष्ट्र का आपका आ जाएगा 48%, कितना 48 पॉइंट आपका 91% आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे बेंगलुरु का निकालें, किसका बेंगलुरु का निकालें तो 10 दे रखा है और 32 दे रखा है। इसका देखिए क्या करेंगे, अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। देखिए इसका कितना आ जाएगा बेंगलुरु का, तो 121 आ जाएगा, कितना 121% आपका 69% आ जाएगा। अब यहीं देखिए गंगटोक का निकालें, किसका, तो गंगटोक का दे रखा है, गंगटोक का निकालेंगे तो गंगटोक का कितना आ जाएगा 95%, किसका आ जाएगा 95%। तो देखिए आपको सभी का नहीं निकालना है, आपको दिल्ली का निकालना है, बेंगलोर का निकालना है, मुंबई का निकालना है और गंगटोक का निकालना है। तो देखिए किसका सर्वाधिक है, तो आपके बंगलोर का, किसका बंगलोर का आपका 121 पॉइंट हमारा 69 है। विकल्प हमारा सी बंगलोर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको निकालना कैसे है, देखिए कितना दे रखा है आपका 24 दे रखा है, कितना दे रखा है 24 पॉइंट हमारा 2 दे रखा है और माइनस क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे 12.6, कितना 12.6 माइनस कर देंगे। और फिर किसका पूछा है तो 12 पॉइंट नीचे हम 6 लगा देंगे जिसका परसेंट निकालना है और सबका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तब देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11.6 अपॉन में हमारा आ जाएगा 12.6 और मल्टीप्लाई हमारा 100 हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा आपका 92% आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आपको निकालना है सर्वाधिक किसका आ जाएगा, तो सर्वाधिक हमारा बेंगलोर का आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेंगलोर का, तो 121.69 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 2015 में कोलकाता से जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था। 2015 में कोलकाता से जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था। तो देखिए अगर बात करें किसका दे रखा कोलकाता का, देखिए एक बार देखते हैं कोलकाता का कितना दे रखा है। देखिए कोलकाता का कितना दे रखा है, तो आपका तो देखिए कोलकाता का पूछा है 2015 में कोलकाता का पूछा। तो देखिए 2015 में तो 2 आपका 24.2 है और 27 पॉइंट हमारा 4 है और 32 पॉइंट हमारा 5 है और 13 पॉइंट हमारा 5 है और 15.0 है और 8.2 है, 8.2 है। देखिए किसका है तो 2015 का पूछा। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ लगा देंगे 15, क्या लगा देंगे देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15 और सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120 पॉइंट हमारा 8 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे 120 पॉइंट हमारा 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12.4% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.4% आ जाएगा। देखिए 2015 का पूछ रहा था ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 12.4%, विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है कि वह कौन सा वर्ष था जब गंगटोक की जनसंख्या के सभी शहरों की कुल जनसंख्या में अधिकतम प्रतिनिधित्व आपका परसेंटेज दर्ज किया गया था।
देखिए इसका भी सभी निकालेंगे, किसका, तो वर्ष 1995 का, वर्ष 2005 का, वर्ष 2010 का और 2015 का निकालेंगे। तो देखिए अगर निकालेंगे तो 2005 का जो हमारा आएगा कि जनसंख्या में गंगटोर शहर से जनसंख्या का प्रतिशत किस में आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अब 2005 में आ जाएगा। तो 2005 में कितना है, तो हमारा सबसे न्यूनतम है तो कितना 8 पॉइंट हमारा 06% आएगा, सबसे कम इसी का आएगा। देखिए मैं एक बार आपको प्रश्न दिखाऊं, गंगटोक का पूछ रहा है, किसका, तो गंगटोक का पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम देखें पहले 2000 किसका 49 नंबर है ना, देखिए वर्ष 1995 में देखें, देखिए वर्ष 1995 में देखिए तो हमारा कितना है, तो 12.6 8.4 है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा पहले का, तो ये हमारा आ जाएगा 5 पॉइंट आपका 41% आ जाएगा। और यहीं पे इस फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, 2005 को, 2005 को दे रखा था, 2005 को सॉल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा हमारा 8.06% आ जाएगा। अब फिर देखिए यहीं पे 2010 को सॉल्व करेंगे, 2010 को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.5% आ जाएगा। अब फिर यहीं देखिए 2015 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6.78% आ जाएगा। तो यही पूछ क्या रहा था, चलिए देखते हैं पूछ क्या रहा था। वह कौन सा वर्ष था जब गंगटोक की जनसंख्या के सभी शहरों की कुल जनसंख्या में अधिकतम प्रतिनिधित्व आपका देखा गया, तो किसका, तो 2005 में देखा गया है। कितना है, तो आपका 8.06% है, सबसे ज़्यादा है। देखिए इसमें आपका 6.78 है, 7.15 है, इसमें आपका 5.41 है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं अभी लास्ट नहीं है, अभी तो है। इसमें प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम अवशिष्ट रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अगर बात करें तो आपका देखिए एक हो गया, एक 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितना हो जाएगा, तो हमारा टोटल 7 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए अब हमारे यहीं लास्ट था 50 नंबर, यानी 26 से हमने कितना कहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमने 26 प्रश्न से स्टार्ट किया था। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, देखिए हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। आप लोगों को कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ा धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और आप लोग देखिए ALP और टेक्नीशियन की प्रैक्टिस तो हमारी चल रही है, जो कि आपकी मैं इस टाइम किरण पब्लिकेशन सॉल्व करा रहा हूँ। और देखिए आपका 2-4 दिन में जैसे ही थोड़ा और स्वास्थ्य सही हो जाता है तो मैं आप सबको जो है NTPC की तैयारी कराऊंगा। और जिस तरह से आपका ALP की प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसी तरह से आपकी जो है NTPC की भी प्रैक्टिस सेट चलेगी। तो चलिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।